जय माता की। आज है करवा चौथ और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है माता के नाम से। पूजा पाठ किया, फिर थोड़ा सा तैयार श्यार होकर देखा खुद को कि कैसी दिख रही हूँ मैं। छोटा मोटा अपने आप को ऐसी देखने की कोशिश करी कि सब सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ कर रहे, तो मैं कैसी दिख रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, जिसकी वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि मैं बेटी को भी देख रही थी बीच बीच में, इसलिए। उसके बाद मैंने दोपहर के खाने की शुरुआत की सबके लिए, और वो मैंने बनाई पापा और मेरे हस्बैंड और बच्चे के लिए भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल सिंपल थी। मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ टमाटर और आपके बेसिक नमक मिर्च हल्दी, और आपका ये होता है अक्खा धनिया, वो साबुत धनिया जो होता है उसको वो डाल के उसको भून के फिर वो बनाना। और लास्ट में एक काम कीजिएगा, आप थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल देंगे ना, तो बहुत बढ़िया भिंडी बनती है। तो भिंडी बनाई मैंने। फिर भिंडी के बाद मैंने सबके लिए रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद मैंने अपनी बेटी को सुलाया। वो सोई थी, तो मेरे और मम्मी के आगे का दिन की पूजा की शुरुआत होगी। सो उसको सुलाने के बाद मैंने रंगोली बनाई, और जैसी भी फटाफट बना सकती थी मैंने वैसी बनाई। सो प्लीज़ डोंट कमेंट कि बच्चों जैसी रंगोली है, मैंने बना ली फटाफट जैसे भी। तो अगर वो उठ जाती तो फिर मुझे रंगोली नहीं बनाने देती। और मैंने मम्मी को इस बीच मेहंदी भी लगाई थी, तो उनके हाथों पे मेहंदी लगी थी। सो फिर मैंने जैसे तैसे एक छोटा सा फ्लावर्स जो है वो बाहर रंगोली के लिए डाला, वो बनाया। फिर उसके बाद जहाँ मैंने और मम्मी ने बैठ के पूजा करनी थी, वहाँ पूजा वाले मंदिर के नीचे जो है वहाँ पे भी एक छोटा सा चौका डाला, और पूजा करने के लिए वहाँ भी छोटा सा फूल और एक स्वास्तिक और एक दिया बनाया मैंने। जितना मतलब जल्दी जल्दी हो सकता था वो मैंने बनाया। क्यों? और वैसे हमारे वहाँ हिमाचल में जो है वो क्या बोलते हैं, चौका डलता है। वो चावल का को पीस के, मतलब पहले भिगो के फिर उसको पीस के उसका एक लिक्विड जैसा फॉर्म बनाते हैं, उससे बनता। वो मुझे नहीं आता, मुझे रंगोली बनानी आती, सो मैंने बना। उसके बाद हम लोग हुए शाम की पूजा के लिए रेडी, सब सामान वगैरह रेडी करके रखा। फिर मम्मी हमेशा की तरह मुझे कथा सुनाती है और खुद भी सुनती है। सो मम्मी और मैं घर पे ही पूजा करते हैं एक दूसरे के साथ। हमारे वहाँ थाली फिराने का रिवाज नहीं है जैसे बाकी लोगों में, तो हमारे वहाँ बस बैठ के कथा सुनी जाती है। तो मम्मी और मैंने पूजा करी, और मम्मी ने मुझे कथा सुनाई। फिर मैंने मम्मी को जो देना था, मतलब सुहागी वगैरह, वो दिया। और उनको सूट मैंने पहले ही दे दिया था, सो वो मैंने अभी नहीं रखा था। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ सुहागी जो लेडीज़ को भी बांटते हैं जो शादीशुदा, तो मैं अपनी सोसाइटी में उनको भी बांट के आई। और शाम का ब्लॉग मेरे से नहीं बना। थैंक यू।